अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, डियर जफ़र चैनल में एक नए एपिसोड के साथ आपको वेलकम करते हैं। व्यूवर्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पीसीएस के बारे में, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। पीसीएस में आपके पास दो कैटेगरीज के पोस्ट आ जाती है, सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट कमिश्नर। इन दोनों पोस्ट का सिलेबस क्या है और ऑनलाइन अप्लाई किस तरह होती है, ये हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं और अप्लाई करते हैं। अच्छा व्यूवर्स, तो आ जाते हैं सबसे पहले पीसीएस सिलेबस पे। पीसीएस सिलेबस आगे हम लोग ये जाके पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास है कंपलसरी सब्जेक्ट या कंपलसरी पेपर। पहले भी आपको बता चुका हूँ कि पीसीएस में आपके पास टोटल 7 पेपर्स है। 4 पेपर जो है वो आपके पास कंपलसरी है, जो गिवन है। उसमें सबसे पहले आ जाता है इंग्लिश जनरल एंड इंग्लिश एसे। ये 100 मार्क्स का पेपर है। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शनल लैंग्वेज पेपर है। उसमें आप लोग सिंधी भी रख सकते हैं, पंजाबी, बलोची, पश्तो, ब्रावी, उर्दू, सब कुछ आप जो भी आपका इंटरेस्ट हो वो आप लोग रख सकते हैं। ये भी 100 मार्क्स का है। उसके बाद थर्ड पेपर जो है हमारे पास वो है जनरल नॉलेज का विद एवरीडे साइंस। चौथा जो पेपर है हमारे पास इस्लामियात एंड पाक स्टडी। ये हमारे पास कंबाइन पेपर है। जैसे सीएसएस में हमारे पास ये था कि अलग अलग पेपर, पाक स्टडी का अलग पेपर 100 मार्क्स का और इस्लामियात का अलग 100 मार्क्स का। यहाँ पे पीसीएस में ये है कि आपके पास दोनों कंबाइन एक पेपर है 100 मार्क्स का। पीसीएस में एक ये चीज़ है कि यहाँ पे आपको सारे पेपर जो है सिवाय ये ऑप्शनल के बलूची, पश्तो, सिंधी, बाकी सारे पेपर चाहे कंपलसरी हो चाहे आपके पास ऑप्शनल हो, ये सारे अपने इंग्लिश में अटेम्प्ट करने हैं। तो हमारे पास 400 मार्क्स के कंपलसरी ये पेपर है। आगे जाके हम लोग अभी 3 जो पेपर्स हैं, ईच पेपर आप 150 मार्क्स, ये हम लोगों ने सेलेक्ट करने हैं। टोटल 7 पेपर है, 4 जो है हमारे पास कंपलसरी है, वो हर एक के है। बाकी 3 जो पेपर है वो आपने सेलेक्ट करने हैं। हमारे पास 5 ग्रुप है, ए बी सी डी ई। यहाँ पे आपके पास सबसे पहला ग्रुप जो है वो ग्रुप ए है। यहाँ से आप अपनी मर्जी के सब्जेक्ट जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। शर्त ये है कि आप किसी भी ग्रुप से मैक्सिमम 2 सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं। यानी अगर आप इंटरेस्टेड है, यहाँ पे आपके पास इंग्लिश लिटरेचर पीरियड 1 पीरियड 2 ये दोनों आप रख सकते हैं, ये आपके 2 पेपर हो गए। या सपोज़ आप हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर या जर्मन या पर्शियन लिटरेचर ये आप रख सकते हैं। यानी किसी भी ग्रुप से आप मैक्सिमम 2 पेपर रख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है ग्रुप बी। ग्रुप बी में हमारे पास इंडियन हिस्ट्री है पीरियड 1, इंडियन हिस्ट्री पीरियड 2 ये हमारे पास है। उसके बाद इस्लामिक हिस्ट्री पीरियड 1, इस्लामिक हिस्ट्री पीरियड 2। इस्लामिक हिस्ट्री में आपके पास एक उमैयद पीरियड है, उमैयद, और दूसरा अब्बासिड पीरियड है। ठीक है, तो ये आप पीरियड 1 पीरियड 2 2 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं। तो इस ग्रुप से भी आप मैक्सिमम 2 और 1 रख सकते हैं, यानी 2 से ज़्यादा आप नहीं रख सकते। ग्रुप सी हमारे पास है, यहाँ से हमारे पास प्योर मैथमेटिक्स, ये यहाँ से आप 1 रख सकते हैं, 2 तक रख सकते हैं। ग्रुप डी में हमारे पास ये बॉटनी, जोलॉजी, फिजिक्स ये हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास है ग्रुप ई। यहाँ से आप इस्लामियात, इकोनॉमिक्स ये जो सब्जेक्ट्स है वो आप रख सकते हैं। ठीक है, तो आपको बताता ये चलूँ कि किसी भी ग्रुप से मैक्सिमम आपके पास 5 ग्रुप है, तो आपने इनमें से सिर्फ 3 जो है वो सेलेक्ट करने हैं, ईच पेपर ऑफ 150 मार्क्स। तो यहाँ से 5 ग्रुप में आप अपनी मर्ज़ी के 3 रख ले। इसमें आप 2 किसी भी ग्रुप से रख सकते हैं, यानी इसमें ये सिर्फ शर्त है कि आप किसी भी ग्रुप में 3 जो है किसी भी ग्रुप से नहीं कर सकते, तो आप मैक्सिमम रख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सिलेबस पे। ये आपके पास सिलेबस है। ठीक है, ये जो पीडीएफ कॉपी है ये मैं इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे मैं इसका लिंक या पीसीएस सिलेबस जो है वो आप अपने बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के वेबसाइट से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये हम आपके पास पाक स्टडी, इस्लामियात, इसका क्या सिलेबस है, कितने उसका एरिया है, कौन से एरिया कवर करने हैं, आप लोग रख सकते हैं। उसके बाद ये आपके पास लैंग्वेजेस है, ये आप डिटेल से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपका पास सिलेबस है। ठीक,
सारे जो सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, चाहे वो कंपलसरी है या ऑप्शनल है, सबका डिटेल से यहाँ पे आपके पास सिलेबस गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना देख सकते हैं। ठीक, तो व्यूवर्स ये हुआ हमारे पास पीसीएस सिलेबस। यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कर ले के नॉट मोर देन 2 सब्जेक्ट शैल बी टेकन फ्रॉम अमंग द पेपर्स। यहाँ पे हमारे पास एक है अरबिक लिटरेचर, उसमें भी पीरियड 1 पीरियड 2 है, इस्लामिक हिस्ट्री पीरियड 1 पीरियड 2 एंड इस्लामियात। ये चूँकि सारे 5 जो पेपर हैं सारे मिलते जुलते हैं, तो यहाँ पे ये शर्त रखी गई है कि इन 5 में से आप कोई से भी 2 रख सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं। यानी अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री पीरियड 1 रख रहे हैं और पीरियड 2, तो आप इस्लामियात इसकी जगह पर नहीं रख सकते हैं, और एक्स्ट्रा में आप अरबिक लिटरेचर जो है वो नहीं रख सकते। ये चूँकि मैचिंग कोर्स है, ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसलिए एक शर्त लगाई गई है कि आप इन 5 में से सिर्फ 2 रख सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं। और ग्रुप का यहाँ पे गिवन है, ग्रुप में आपके पास ये है कि 5 में से ग्रुप जो गिवन है उसमें आप किसी भी ग्रुप से 2 से ज़्यादा नहीं रख सकते, मैक्सिमम आप 2 रख सकते हैं। तो ये हुआ हमारे पास सिलेबस। ये आप बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अप्लाई पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन वेबसाइट पे जाते हैं गूगल में। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई जब करते हैं, चूँकि हम लोग न्यू है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन अप करेंगे। साइन अप में हम लोग सबसे पहले अपना नाम, उसके बाद फादर नेम, CNIC नंबर अपना डालेंगे, ईमेल, उसके बाद हम लोग अपना मोबाइल नंबर डालते हैं। ठीक है, उसके बाद पासवर्ड, यही पासवर्ड कंफर्म करते हैं। उसके बाद ये आपके पास जो कैप्चा कोड है ये हम लोग डाल के उसके बाद हम लोग सबमिट करते हैं। चूँकि हमारे पास पहले से हमारा बना पड़ा है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल साइन इन करते हैं। यहाँ पे हम लोग विद डैशेस अपना CNIC नंबर डालते हैं, उसके बाद हम लोग अपना ईमेल डालते हैं, उसके बाद हम लोग जाके अपना पासवर्ड डालते हैं, क्या करते हैं हम लोग, साइन कर जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग साइन करके आ गए। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो है वो हमारे पास बायोडाटा है। यहाँ पे CNIC नंबर, नेम, फादर नेम। ठीक है, उसके बाद फादर ऑक्यूपेशन, अगर आप मैरिड है, हस्बैंड है, डेट ऑफ बर्थ। अब इसके बाद आपका जेंडर जो है, आपका रिलीजन, उसके बाद आपका लोकल जो डिस्ट्रिक्ट है, डोमिसाइल जो है वो जहाँ का, उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस। यहाँ से आप अपना डिटेल दे जाएंगे। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अपडेट्स जो है वो सबमिट कर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग वापस डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। डैशबोर्ड पे हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पे हम लोग एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन में सबसे पहले हम लोग क्या डिग्री डालते हैं, जो डिग्री आपकी लेटेस्ट है या वो डिग्री मैक्सिमम जिस पे आप एलिजिबल हो, यानी BA, BS, BSc डिग्री या जो लेटेस्ट डिग्री है वो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले पुट करते हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूट नेम, यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान, जो भी यूनिवर्सिटी है, डिग्री टाइप आपका, अगर उसके बाद हमारा बोर्ड जो है बलूचिस्तान बोर्ड है या यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान है, पासिंग डेट, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, एग्ज़ाम सिस्टम आपके पास सेमेस्टर सिस्टम है या उसमें क्या डिवीज़न बन रहा है, अगर GPA सिस्टम है तो क्या GPA बन रहा है। ठीक है, यहाँ से हम लोग फिर क्या करेंगे, ऑप्शनल सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद वापस डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपका अगर एक्सपीरियंस है, आप एक्सपीरियंस किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, डिपार्टमेंट का नाम, डिपार्टमेंट टाइप, किस ग्रेड में, किस सैलरी पे आप काम कर रहे हैं, ये हम लोग सबमिट करेंगे। उसके बाद फिर डैशबोर्ड पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। अप्लाई से पहले यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, आपके पास एक चालान जो है, ये आपके पास एक चालान है। आप लोग क्या करेंगे, नेशनल बैंक से किसी भी नेशनल बैंक के ब्रांच से आप लोग इस चालान को ले लेंगे। और इस चालान को किस तरह फिल करते हैं, सबसे पहले हमारे पास है बाय होम टेंडर्ड। यहाँ पे आप अपना नाम और वालिद का नाम, उसके बाद नेम ऑफ पार्ट डिजिग्नेशन और किसके बिया पे आप जमा करें। यहाँ पे आप जमा करोगे सेक्रेटरी
बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन क्वेटा। उसके बाद एग्ज़ाम किस लिए, एग्ज़ाम फ़ी है। पीसीएस में हमारे पास 2 कैटेगरीज है। हम लोग 1000 रुपये का एक चालान जमा करेंगे असिस्टेंट कमिश्नर के लिए, दूसरा 1000 रुपये का चालान जमा करेंगे सेक्शन अफसर के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एग्ज़ाम फ़ी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर। ये चूँकि एसएसटी का है 600 है, हमारा जो यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर है उसके फ़ीस जो है वो 1000 रुपये है। ठीक है, तो ये हमारे पास वो अकाउंट नंबर है C02101। ये आपके पास चालान है। चालान जब आप सबमिट करोगे तो चालान नंबर न भूलिएगा। ये है हमारे पास चालान नंबर, ये बहुत लाजमी है। ठीक है, चालान नंबर और किस डेट को आप जमा करा रहे हो यह आपने नहीं भूलना। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं डैशबोर्ड। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है एडवर्टाइजमेंट नंबर। एडवर्टाइजमेंट नंबर में उसके बाद पोस्ट नेम हमारे पास सबसे पहले आ जाता है असिस्टेंट कमिश्नर। यहाँ पे आप लोग चालान नंबर जो है वो पुट करोगे। सपोज चालान नंबर हमारे पास है 44। उसके बाद हमारे पास बैंक कौन सा है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान NBP का भी है। और चालान डेट, चालान डेट किस तारीख को, सपोज हम लोगों ने आज के डेट में या 16 मार्च को हम लोगों ने जमा करा दी है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ऐड कर देंगे। ठीक है, अच्छा व्यूवर्स, तो हमारे पास एजुकेशन में आपके पास ये है कि एजुकेशन में आपने 1 बाय 1 सारे डिग्री जो है वो डालने हैं। सबसे पहले आपका BA BS डिग्री, उसके बाद आपका इंटर FA FAC की डिग्री, उसके बाद आपके मैट्रिक की डिग्री। और यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है, आप सपोज़ आपने IR रखना है, आपने पॉलिटिकल साइंस रखना है, आपने इस्लामिक हिस्ट्री पीरियड 1 पीरियड 2 जो भी रखना है, तो आपने यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में अपने 3 सब्जेक्ट्स जो है वो पुट कर देने हैं। ठीक है, तो ये अप्लाई के बाद ये आपके पास जो मेन रिसिप्ट है जिस पे आपके पास ये एडमिशन फॉर्म है एग्ज़ाम के लिए, इसमें आपके पास आपके सब्जेक्ट्स जो है वो लिखे हुए आएंगे। ठीक है, इस्लामिक हिस्ट्री, आपके IR और आपका जो है जो भी सब्जेक्ट्स थे वो आपके पास आ जाते हैं। अच्छा व्यूअर्स, तो ये रही आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी और आगे आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।